यशपाल सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं टेक्निकल दुनिया यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम 4.0 की पूरी तरीके से पड़ताल करेंगे और इसके बारे में जानेंगे कि 4.0 में क्या क्या छूट मिली है, क्या हमारे लिए अवसर रहे हैं। तो चलिए आपको फटाफट बता देते हैं एक एक करके। तो दोस्तों आपको बता दें कि लॉकडाउन 4.0 केंद्र सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस, कल से इन कामों में मिलेगी छूट। तो आपको बता दें गृह मंत्रालय यानी होम मिनिस्ट्री ने लॉकडाउन 4 के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी है। मेट्रो रेल सेवाओं पर रोक जारी रहेगी। स्कूल कॉलेज सभी प्रकार के शैक्षिक संस्थान बंद रहेंगे। ऑनलाइन पढ़ाई पर कोई रोक नहीं है। आपको ये भी बता दें कि कोविड-19 के मद्देनजर जारी लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। गृह मंत्रालय यानी होम मिनिस्ट्री ने लॉकडाउन के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी है। कोरोना वायरस के कारण लागू राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन का चौथा चरण सोमवार से शुरू होगा और इसमें लोगों को ज्यादा रियायत और लचीलापन देखने को मिलेगा। देश में सभी तरह की घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय विमान यात्राएं बंद रहेंगी। हालांकि घरेलू मेडिकल सेवाएं, घरेलू एयर एम्बुलेंस को छूट रहेगी। आपको दोस्तों ये भी बता दें कि मेट्रो रेल सेवाओं पर पूरी तरीके से रोक रहेगी। स्कूल कॉलेज सभी प्रकार के शैक्षिक संस्थान बंद रहेंगे। ऑनलाइन पढ़ाई पर रोक नहीं है, लेकिन होटल, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम बंद रहेंगे। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खोले जा सकेंगे, लेकिन इसमें दर्शकों को जाने की कोई अनुमति नहीं होगी। सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिकरण, सांस्कृतिक, धार्मिक योजनाओं पर पूरी तरह से रोक जारी रहेगी। सभी सार्वजनिक धार्मिक संस्थान बंद रहेंगे। धार्मिक बैठकों पर पूरी तरीके से रोक रहेगी। कंटेनमेंट जोन में सख्ती बरकरार रहेगी। यहां सिर्फ जरूरी सामानों की दुकानें खुलेंगी और ई कॉमर्स के जरिए भी जरूरी सामान ही मंगवाया जा सकेगा। यात्री नंबर 1 कंटेनमेंट जोन छोड़कर बाकी जगहों पर शुरू हो जाएंगी ये गतिविधियां। नंबर 1 यात्री गाड़ियों और बसों से अंतरराज्यीय यात्राएं, हालांकि इसमें राज्यों की अनुमति का होना बहुत जरूरी है। नंबर 2 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश का राज्य के अंदर शुरू किया गया यातायात। नंबर 3 लोगों की गतिविधियों के लिए तैयार किए गए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी SOP के तहत गतिविधियां। राज्य तय करेंगे जोन। कोरोना वायरस के मामलों के आधार पर क्षेत्रों को रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन, कंटेनमेंट जोन के आधार पर बांटा जाएगा। यह फैसला राज्य सरकारें और केंद्र प्रशासित प्रदेश का प्रशासन लेगा। ये सभी फैसले स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस के आधार पर किए जाएंगे। रेड और ऑरेंज जोन में जिला प्रशासन कंटेनमेंट और बफर जोन निर्धारित करेगा। कंटेनमेंट जोन में सभी जरूरी कार्यों की अनुमति होगी। लोगों की आवाजाही पर पूरी तरीके से रोक रहेगी। सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी और जरूरी सामान के लाने ले जाने को ही मंजूरी दी जाएगी। कंटेनमेंट जोन में बड़े स्तर पर कंटेनमेंट ट्रेसेस की जाएगी। घर घर जाकर जांच की जाएगी। रात में रहेगा पूरी तरीके से कर्फ्यू। देश भर में सभी जोन में शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक लोगों की आवाजाही पर पूरी तरीके से रोक रहेगी। स्थानीय प्रशासन अपने अधिकार से आने वाले क्षेत्रों के लिए इसे लेकर कानून के प्रावधानों के अनुसार आदेश जारी करेगा। इन लोगों के निकलने पर पूरी तरीके से रोक रहेगी। सभी 65 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों या जिन्हें पहले से कोई बीमारी है, इसमें गर्भवती महिलाएं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को भी जरूरी काम या स्वास्थ्य संबंधी कारणों के अलावा घर में ही रहने की हिदायत दी गई है। गृह मंत्रालय के आदेश अनुसार जिन गतिविधियों पर पाबंदी है उनके अलावा सभी कार्यों की इजाजत दी जाएगी। आरोग्य सेतु के इस्तेमाल के संबंध में आरोग्य सेतु ऐप कोरोना वायरस के खतरे का पूर्वानुमान देती है और यह व्यक्ति और समाज के लिए ढाल का काम करती है। दफ्तरों और कार्यालयों में कर्मचारियों की बेहतर सुरक्षा हेतु नियोक्ताओं को निर्देश दिए गए हैं कि वह सभी कर्मचारियों के फोन में आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करवाएं। जिला प्रशासन को सुझाव दिया जाता है कि वह हर व्यक्ति के फोन में आरोग्य सेतु इंस्टॉल करवाएं और उनसे रोजाना अपना हेल्थ स्टेटस अपडेट करने के लिए कहें। इस ऐप के जरिए समय से स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई जा सकती हैं। लोगों और सामान की आवाजाही के संबंध में निर्देश। सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सभी तरह के सामानों और कार्गो के साथ साथ खाली ट्रकों की अंतर्राज्यीय आवाजाही पर रोक नहीं लगाएंगे।
सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पड़ोसी देशों में आने वाले सामानों और ट्रकों पर किसी भी प्रकार की रोक नहीं लगाएंगे। गृह मंत्रालय के आदेश अनुसार सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश आपदा प्रबंध अधिनियम 2005 के अंतर्गत दिए गए सभी निर्देशानुसार का पूरी तरीके से पालन करेंगे। सभी जिला अधिकारियों को दिए गए दिशा निर्देशों का सख्ती से अनुपालन करेंगे। कैसे बांटे जाते हैं जोन? लॉकडाउन के तीसरे चरण यानी लॉकडाउन 3.0 में कोरोना वायरस के केस के मुताबिक देश के हिस्सों को ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन के आधार पर बांटा गया था। इनमें जहां पिछले दिनों में एक भी केस सामने नहीं आया था, उन्हें ग्रीन जोन में रखा गया था। रेड जोन में अधिक संक्रमण दर और केस दोगुने होने की रफ्तार के हिसाब से तय किए गए क्षेत्रों को रखा गया था। वे जिले जिन्हें न तो रेड और न ही ग्रीन जोन में रखा गया था, वे जिले ऑरेंज जोन के अंतर्गत शामिल किए गए थे। ये वर्गीकरण इसी प्रकार जारी रहेगा। कोरोना वायरस संक्रमण फैलने को लेकर देश के सबसे संवेदनशील इलाकों को कंटेनमेंट जोन कहा जाता है। यह रेड और ऑरेंज जोन में आते हैं। इन क्षेत्रों में संक्रमण फैलने का खतरा सबसे ज्यादा रहता है। ग्रीन जोन में इस कार्य की इजाजत रहेगी। ग्रीन जोन में उन सभी चीजों को छोड़कर सभी कार्यों की अनुमति दी थी जिन पर देश भर में पूर्ण प्रतिबंध लागू है। यहां बसें 50% तक बैठने की क्षमता के साथ काम कर रही हैं और बस डिपो 50% क्षमता पर चल रहे हैं। यहां भी स्कूल, कॉलेज समेत सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, बार बंद रहे हैं। इसके अलावा दूसरे राज्यों के लिए परिवहन भी बंद हैं। तो यहाँ दोस्तों 4.0 को लेकर के कुछ समझ में मेरे तो नहीं आया। आपको क्या समझ में आया आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि दोस्तों 4.0 का मतलब 3.0 ही है, क्योंकि इसमें कोई खास बदलाव नहीं किए गए हैं। सब कुछ वैसा ही है जैसा पहले चल रहा था। लेकिन आपकी क्या विचार धारणा है आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। इसी प्रकार के और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर आपसे मुलाकात करेंगे, लेकिन तब तक अपने घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए।